विद्या विद्यत एव यत्र सततं वेद्यो नयो रागिणाम् यं वैद्यं मनसा प्रपद्य विषय व्यालेष्वभिका बुधाः वेदाशेषविचारसीमविलसत् सिद्धान्तभूमिः समे विद्युत्यद्यतु हृद्यवद्यमखिलं श्रीवैद्यनाथः शिवः श्रीवैद्यनाथः शिवः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के इस विशिष्ट व्याख्यानमाला में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कराल काल में, जब हम लोग भयग्रस्त हैं, कोरोना जैसे इस महामारी से हम गुजर रहे हैं, पूरा राष्ट्र क्या पूरा ब्रह्मांड जब भयग्रस्त है, ऐसे में उन्होंने संस्कृति की चर्चा करवाने का यह उपक्रम किया और देश के प्रतिष्ठित विद्वानों को इस अपने उपक्रम से जोड़कर उन्होंने संस्कृति की चर्चा के लिए का वस्तुतः बहुत अच्छा श्री गणेश किया है। इसमें विशेष रूप से जो इसके संयोजक हैं हमारे बंधुवर जिंदल साहब, वो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और अन्य जो पदाधिकारीगण हैं वो भी सबसे अधिक बधाई के पात्र हैं। मैं सुनील शर्मा जो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत है, उसको भी बधाई देता हूँ कि वह भी ऐसे सद अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं। मेरा जो विषय जो मुझे दिया गया है वह विषय है भारतीय संस्कृति में विभिन्न आपदाओं के बचाव के उपाय। यह शीर्षक मैंने लिया है। वस्तुतः यह शीर्षक अति विशद है और इस पर जितनी चर्चा की जाए वो कम है, किंतु इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उन कुछ कतिपय बिंदुओं को लेकर के मैं कुछ चर्चा करूँगा। मित्रों, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा के दो हेतु हैं। एक तो संस्कृत है, संस्कृत भाषा, जिसमें हमारे शास्त्रों का, हमारे पुराणों का, हमारे महाकाव्यों का, हमारे वेदों का, हमारे शास्त्रों का प्रणयन हुआ है। और दूसरी जो हमारी संस्कृति है जो हमें अजर और अमर बनाती है। हम विश्व में आज सबसे प्राचीन संस्कृति के अनुयायी हैं। भारतवर्ष की जो संस्कृति है उसे आज यह माना जाता है, सब लोग एक स्वर में स्वीकार करते हैं कि इस समय यह संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति है। और सिंधु घाटी इत्यादि जो सभ्यताएं जो वहाँ पर खुदाई वगैरह हुई, वहाँ से जो कुछ भी मिला उस सब प्रमाण को आप लोग जानते ही हैं। तो हमारी जो संस्कृति है ये अद्वितीय है और इसके अद्वितीयता के पीछे अनेक हेतु हैं। सबसे पहला हेतु है हमारी त्याग बुद्धि। हमारी संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, हमें जो उपभोग करना है, जो हमें भोग में लेना है, वो त्याग पूर्वक लेना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारा है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम। और इसके बाद हम लोग माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः के अनुयायी हैं। हम लोग इस पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो हमें सिखाती है कि ये पूरे विश्व में रहने वाले जो लोग हैं वो सब हमारे अपने परिवार के लोग हैं।
हम सब लोग जो है एक दूसरे के पूरक हैं और हम सब में भेद नहीं है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है वो एक अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी शिक्षा हमें देती है कि यह मेरा है, ये उसका है। इस तरह का भेद जो है वो लघु चेतस लोग, जो संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो करते हैं। वास्तुतः किसी भी भूमंडल में अगर हम मनुष्यों के द्वारा कोई रेखा खींच दी जाती है, सीमांकन कर दिया जाता है, तो वह सीमांकन मानवता को कदापि सीमांकित नहीं कर सकती। यह समस्त जो परिवार है, ये समस्त जो पृथ्वी है, उसमें रहने वाले समस्त मनुष्य, समस्त प्राणी, सारे लोग वस्तुतः जीव हैं और ये सारे एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। इसलिए जब हम वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना देखते हैं तो हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति में एक सबसे बड़ी बात जो ग्रहणशीलता इसकी आती है, वो ग्रहणशीलता हमारे संस्कृति की विशेषता है कि जब हमारे पास प्रतिकूल परिस्थिति हमारे ऊपर आती है तो हम उस परिस्थिति को अपने अनुकूल बना करके आगे बढ़ते हैं। ये हमारी संस्कृति की देन है। हम कभी भी उससे घबराते नहीं हैं और आज हम लोग उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम कितनी भी बड़ी महामारी से गुजर रहे हों, लेकिन हम लोग अभी भी धैर्य से उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार, हमारे जो भी संसाधन हैं, वो सब जन जन की सेवा के लिए समर्पित है। इसी प्रकार हमारे संस्कृति की एक और विशेषता है जो समन्वयवादिता है। समन्वयवादिता में वह सबके साथ समन्वय स्थापित कर लेती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भेद होंगे, ये एकता में जो अनेकता की स्थिति है वो हमारे भारत देश में है, लेकिन हम लोग अनेकता में जो एकता का समन्वय स्थापित करते हैं, जब हम बहुत्व में एकत्व की और एकत्व में बहुत्व की जो स्थापना करते हैं, वही हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है और हमें यही दुनिया से अलग भी बनाती है। इसीलिए हम जो है सार्वभौमिक भी हैं। हम समस्त विश्व का कल्याण चाहते। आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदा, जैसे वचन हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। और हम अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण की भी कामना करते हैं। हम कदापि ये कामना नहीं करते कि हम जीवित रहें या हम सुखी रहें, बल्कि सब लोग सुखी रहें और इस संसार में कोई दुखी न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई भी दुख भाग न हो। समस्त प्राणी हमारे जो संसार में रहने वाले हैं, वो सभी सुख का भोग करें और सुख का भोग करने के साथ साथ सभी प्रसन्न रहें, सभी इस आनंद की अनुभूति करें। ये हमारे ऋषियों की वाणी है। और हम लोग सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै कह करके भी एक साथ काम करने का संकल्प भी लेते आए हैं। आज से नहीं, प्राचीन काल से लेते आए हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ संस्कृति की हमारी जो विशेषताएं हैं, मैं आज बहुत कुछ संस्कृति पर चर्चा न करके मैं आज कुछ इस संस्कृति में जो हमारे वैशिष्ट्य है, आपदाओं के संरक्षण के बारे में जो कुछ दिया गया है, उसके बारे में कुछ चर्चाएं करूंगा। इसके बाद जो हमारा सामाजिक जीवन है, उस सामाजिक जीवन के बारे में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि हमारी पितृसत्तात्मक हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। पिता जो आदेश देता है, पिता जो करता है, उसे हम लोग स्वीकार करते हैं और पिता के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। तो पिता का पिता इस तरह से जब हम जाते हैं तो एक बड़ी लंबी परंपरा से हम अपने पूर्वजों का अनुकरण करते हुए चले आ रहे हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अपने से प्रतिकूल जो है, जो हमें बुरा लगे, वैसा आचरण दूसरों के साथ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी जो परंपरा है वो आदिकाल से, वैदिक काल कहें या यूं कहें कि जब से मानव ने इस पृथ्वी पर पैर रखा होगा, तब से, अगर ऋग्वेद
अरेस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद वेद अथर्वण वगैरह वगैरह कहता है। और अगर वो तब उस परमेश्वर का निश्वासभूत वेद को मानता है और वेद ही अगर आदि ज्ञान है, तो निस्संदेह हम लोग इस परंपरा के अनुयायी तभी से हैं जब से ये पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ। तो हम लोग जो है सबके कल्याण की कामना करते हुए और सबको सुखी देखने की कामना करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन को बिताते हैं। मित्रों, संस्कृति जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जब चाहे उसका कुछ पृष्ठ अगर हमको देखना है या उसके किसी अंश विशेष को देखना है तो एक अलमारी में रखी हुई या लाइब्रेरी में रखी हुई पुस्तक के समान वो हो और हम कैटलॉग देख करके और उसे खोल लें, ऐसा नहीं है। संस्कृति जो है वह किसी भी देश की, किसी भी समाज की जो आत्मा होती है। आत्मा का मतलब ये हुआ कि संस्कृति मानव जीवन में घुली मिली हुई होती है, वह वैसा आचरण करता है, वो वैसा दृष्टिगत होता है और वो उसके व्यवहार से प्रमाणित हुआ करती है, वो परंपरा से आती है, वो गढ़ी नहीं जा सकती, उसमें कोई विस्तार नहीं किया जाता और ना ही उसका कुछ संकोच किया जाता। आवश्यकता बस कभी ज़रूरत पड़ने पर कुछ हो जाए तो बात अलग है। तो हमारी जो संस्कृति है वो मैंने जैसा कहा कि अतीव प्राचीनतम सनातन संस्कृति है और इस सनातन संस्कृति का जो विकास है वो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ये लोग इसमें हम जब देखेंगे हमारे लोक व्यवहार को अगर हम देखें तो लोक व्यवहार में आप देखेंगे कि किस तरह से यह संस्कृति अपने आप में हमें आपत्तियों से बचाने के लिए सन्नद्ध रहती है। पुराणों और वेदों में जो चर्चाएं हैं उन पर मैं आऊँगा, लेकिन लोक जीवन में जिसे हम जीते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ हमारा व्यवहार होता है, तो अगर हम लोक में देखेंगे तो किस तरह से ये सब आता है। तो पहले हमारे जो षोडश संस्कार हैं उन षोडश संस्कारों में जन्म जो है वो एक संस्कार गणित है, जिसमें परिगणित है, जिसे जात कर्म हम कहते हैं। तो जन्म में भी हम लोग अशौच की संकल्पना करते हैं। जिस समय जैसे जब जन्म हुआ किसी शिशु का, किसी बच्चे का, किसी घर में, तो हम वहाँ पर जो है जन्मा शौच की संकल्पना करते हैं और हमारे यहाँ 10 दिन तक वह जन्मा शौच चलता है, चाहे जहाँ भी हो, चाहे मेरे परिवार में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे जिस किसी भी सनातन परिवार में हो, हिंदू परिवार में हो, उस सनातन परिवार में जन्म के बाद 10 दिन, हमारे शास्त्रों ने भी नियम कर रखा है ये कि 10 दिन तक जो है जन्मा शौच होगा। और वो जन्मा शौच क्यों होता है? इसलिए होता है कि जन्म के समय भी कहीं न कहीं कृमियों से, कीटाणुओं से या अन्य किसी आपत्ति से हम पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए जिस घर में शिशु का जन्म होता है उस घर में ना तो लोग जाते और ना ही आए हुए व्यक्ति को वहाँ 10 दिन तक बैठाला जाता, ना ही उसका कोई जल स्वीकार करता। जब वह शुद्धि हो जाती है उसके बाद ही आता है। अगर आप लोग गौर से देखे हों तो वहाँ पर एक अग्न्याधान भी किया जाता है जो सूतिका ग्रह होता है। अब आजकल तो सब कुछ हॉस्पिटल में, अस्पताल में होने लगा है, लेकिन पुराने समय में हम लोगों ने बचपन में देखा कि जो सूतिका ग्रह होता है उस सूतिका ग्रह के बाहर एक अग्नि भी स्थापित की जाती है। और जब घर का भी व्यक्ति उस सूतिका ग्रह के अंदर कोई जाता है तो हाथ और पैर धोने के बाद वह क्या करता है कि उस अग्नि में अपने पैर को और हाथ को सेंकता है और अग्नि को से हाथ और पैर को सेंकते हुए तब फिर वो अंदर जाता है। ये हमारे पवित्रता की और हमारे माने कृमियों के से बचने की जो हमारे पूर्वजों ने संकल्पना की, हमारे शास्त्रों ने संकल्पना की, वह आज भी हमारे लोक जीवन में कहीं ना कहीं है। लोक इसका व्यवहार करता है। यह एक दिन में नहीं हुआ और भी बहुत सारी इसमें परंपराएं हैं, मैं केवल एकमात्र इंगित इसका कर दिया। इसके बाद देखेंगे तो हमारा जो विवाह संस्कार है, वहाँ विवाह संस्कार में भी हम लोग अपने गोत्र, वर्ण इत्यादि को देखते हैं। कहीं न कहीं वह भी ऐसी आपत्तियों से, ऐसे
विपदाओं से बचाने का ही एक संकल्प हमारे पूर्वजों का रहा है कि उन्होंने बनाया कि भाई इस तरह से विवाह आदि किया जाना चाहिए। तो वो जो है उस तरह का हम अमल वहाँ पर करते हैं और उन गोत्र आदि को देखते हुए और इसके बाद वर्ण आदि को देखते हुए पुनः ज्योतिष शास्त्र आदि के द्वारा भी कुछ मेल मिलान वगैरह जो भी किया जाता है वो सेकेंडरी होता है। पहले तो आपको अपने गोत्र आदि को देखना पड़ता है, वो सब देखने के बाद ही हम विवाह की बात करते हैं। आप कालिदास का कुमार संभव पढ़ें तो वहाँ भी कुछ बातें आती हैं। तो विवाह के में भी ऐसे संस्कारों में हमारे वो परिगणित है। इसके बाद मृत्यु अशौच जो होता है, उस मृत्यु अशौच को देखें अगर, तो जिस तरह जन्म अशौच 10 दिन तक चलता है वैसे ही मृत्यु अशौच की भी संकल्पना हमारे यहाँ होती है। जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ भी हम लोग 10 दिन तक जो है प्रवेश नहीं करते, हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं। और जब हम अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं कहीं पर स्मशान आदि में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो किसी जलाशय के तट पर होगा और वहाँ तुरंत स्नान आदि किया जाता है। इसके बाद घर में भी आकर के लोग स्नान करते हैं और 10 दिन तक उस घर से हम वहाँ जाकर के भोजन आदि पहुँचाते हैं, उनके सुख दुख में भागी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको एकदम से पराया मान लेते हैं, हम उनके सुख दुख में भागी बनते हैं, लेकिन उनसे कोई भी व्यवहार नहीं करते, उनके यहाँ से कुछ भी हम ग्रहण नहीं करते। कहीं ना कहीं ये भी हमारी जो कृमि हैं, कीटाणु हैं, उनसे बचने का कोई ना कोई की संकल्पना हमारे ऋषियों और महर्षियों में रही होगी। तो उन्होंने इस संस्कृति को भी हमारे जीवन से जोड़ा और उसे हमने आत्मसात किया। और आत्मसात करने के बाद हम जब त्रयोदशा या द्वादशा जो भी जैसी संकल्पना है, उस समय जब हम शुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं और उस शुद्धि के अनंतर तब हम उस घर से पुनः उसी तरह से जुड़ जाते हैं जिस तरह से हमारा व्यवहार था। तो ये जो हमारी संस्कृति है इसके अनेक आयाम हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पुस्तक की चीज़ है। संस्कृति जो है वो लोक व्यवहार का में जब तक प्रतिबिंबित नहीं होती, जब तक उसका अमल जो है लोक व्यवहार में और मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं किया लिया जाता, तब तक वो संस्कृति नहीं हो सकती। तो आप इसको देखेंगे कि इस तरह की बातें होंगी। और बड़ी छोटी सी बात जो हम रोज़ करते हैं और हम इसको जान नहीं पाते कि ये वस्तुतः है क्या। तो हम लोग जो है जब हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की संकल्पना है, अतिथि जो है जब हमारे यहाँ आता है तो हम लोग जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि की संकल्पना हमारे यहाँ है, उसी तरह अतिथि देवो भव की संकल्पना हमारे यहाँ है। अतिथि के आगमन पर हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई देवता पधारा हुआ है, देवता आया हुआ है, लेकिन वो बाहर से आया है और पता नहीं कहाँ कहाँ से आया है, किस किस का उसने स्पर्श किया है, कैसे कैसे रोग से ग्रस्त लोगों के साथ और कितने अच्छे लोगों के साथ वो आया है। तो अच्छे लोगों के साथ आने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है रास्ते में, मार्ग में कहीं ना कहीं उसको ऐसे लोग मिल गए हों जो किसी बड़े रोग से पीड़ित हों, और जब वो पीड़ित होंगे तो निस्संदेह उस व्यक्ति में भी उसके कीटाणुओं, उसके कृमियों का संक्रमण हो सकता है। तो जब हो सकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ सबसे पहले जब अतिथि दरवाजे पर आता है तो हम लोग उसे पाद्य, अर्घ्य और आचमन देते हैं। पहले पाद्य अर्घ्य आचमन देने के बाद ही हम उसको घर के अंदर लाते हैं। और ये हमारे षोडशोपचार पूजन में भी है। देवता को भी हम बुलाते हैं तो पाद्यो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम आचमनीयम जलम, ऐसा कुछ जो आचार्य लोग हैं वो करवाते हैं। तो ये पाद्य अर्घ्य आचमन की जो संकल्पना है वो हमारे यहाँ है। जब कोई अतिथि आता है, बाहर से आता है, तो हम उसे पहले पाद्य अर्घ्य आचमन देते हैं। वो हस्त प्रक्षालन करता है, पाद प्रक्षालन करता है, मुख प्रक्षालन करता है, और उसके बाद अपने जो जूते पहनकर वो बाहर से आया है, आज तो हम लोग सभ्यता इसी पर मानते हैं कि जूते मोजे पहन के बाहर से आए हैं और ले करके घर के अंदर घुस जाएंगे, उन्हीं को लेकर के रसोई में घुस जाएंगे। ये सारी हमारी संस्कृति की चीज़ें नहीं हैं। हमारी संस्कृति में पवित्रता
सर्वप्रधान है। अगर वह पवित्र नहीं है तो उस घर का भोजन भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता। तो हम लोग अपने जो पादत्राण हैं उन पादत्राणों को पहले बाहर छोड़ते हैं और पाद प्रक्षालन आदि करने अनंतर ही हम जो है घर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसे किन्हीं मामलों पर यह कहा गया कि एक तरह से दकियानूसी है, और ये इसको हम लोगों ने करने में कुछ ऐसा माना। बाद में जब अंग्रेजी ज़माना आया और जब अंग्रेज आए और हम कुछ अंग्रेजियत में फंसे, तो हम लोगों ने इसे ऐसा मान लिया कि ये हमारे कर्तव्य का क्षेत्र नहीं है, और कर्तव्य का क्षेत्र अगर नहीं है तो हम इसे नहीं करेंगे। एक छोटे लोगों का कर्तव्य जैसा समझा जाने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका त्याग सा करना शुरू किया। लेकिन उसी त्याग का दुष्परिणाम है आज जो हम कोरोना से सफ़र कर रहे हैं। तो जब या इस तरह की और भी बीमारियां कभी आई होंगी या आगे आ सकती हैं, तो ये जो हमारी संस्कृति में ये पाद्य अर्घ्य आचमन की व्यवस्था है, ये पाद्य अर्घ्य आचमन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं हमें कृमियों के संक्रमण से बचाने के लिए ही की गई है। और ऐसा है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब घटनाएं ना घटें, उसके लिए ये कल्पना की गई है। इसके बाद हमारे यहाँ भोजन और स्नान के भी बहुत सारे नियम हैं जो कि आप लोग देखते हैं। हम कहीं भी अगर नहाते हैं तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, ऐसा मंत्र पढ़ के वहाँ पर भले गंगा आ रही है कि नहीं, लेकिन जलेस्मिन सन्निधिम कुरु हम जब वहाँ पर बोल देते हैं तो हमारा ये विश्वास होता है कि इस मंत्र के बल से गंगा आदि का सन्निवेश इस जल में हो गया है। और जब जल में हो गया है तो वो जल पवित्रतम हो गया है। वो जल हम जो लेते हैं स्नान करने के लिए वो वैसे भी पवित्र हुआ करता है, लेकिन वहाँ पर अधिकस्य अधिकम फलम की संकल्पना को लेकर के और हम उसे और पवित्र करते हैं। ना केवल गंगा, ना केवल यमुना, न अनेक नदियों का आवाहन हम वहाँ करते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। और गंगा के जल के बारे में आज आप भी सुन रहे हैं कि जो लोग जो वैज्ञानिक हैं वो भी परीक्षण करने में लगे हुए हैं कि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे गंगा का जल हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, और हम बहुत ही उसके सेवन से बहुत ही स्वास्थ्य मय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी तरह भोजन के भी बारे में आयुर्वेद तो भोजन के बारे में नियम करता ही है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र भी भोजन के बारे में नियम करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति भी भोजन के बारे में नियम करती है कि ऐसा भोजन करना चाहिए, इसके साथ करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। वो सारे नियम जो हमारे वहाँ पर आते हैं, वो सारे नियम आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पवित्रता को ही बल देते हैं। किस तरह से हमें भोजन करना है, क्या भोजन करना है, ये सारी हमारे, और कैसे स्थान में बैठ करके करना है। आजकल तो हम लोग मैं दिल्ली में देखता था कि वहाँ जहाँ पर सबसे गंदी जगह होती थी वहाँ पर मक्खियाँ उड़ती होती थीं, और वहीं पर लोग बिल्कुल लाइन लगा करके खड़े हुए होते थे और भोजन करते थे। ये हमारे संस्कृति के अनुसार भोजन करने का नियम नहीं है। वो इससे जो है उसमें कीटाणुओं का प्रवेश निस्संदेह खुल्लम खुल्ला हो रहा है, उसके अनुमान करने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से वहाँ कीटाणुओं का प्रवेश हो रहा है, और उसे खाने के बाद महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, जैसी भी जिसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है तद अनुसार वो निस्संदेह बीमार भी होता है। तो ये हमारी जो संस्कृति में भोजन आदि के नियम बनाए गए हैं उनको आप देखें तो वो जो है किस तरह से आज के लिए भी उपयोगी है। ये आज का ही सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये सनातन सिद्धांत है। और जब ये सनातन सिद्धांत है तो निस्संदेह इसमें जो है सब सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। जिस तरह से हमारी संस्कृति सार्वभौमिक है, हमारी संस्कृति किसी धर्म विशेष को लेकर के नहीं चलती, हमारी संस्कृति किसी मनुष्य विशेष को लेकर के नहीं चलती, हमारी संस्कृति किसी वर्ग विशेष को लेकर के नहीं चलती, बल्कि हमारी संस्कृति मानव मात्र के कल्याण की कामना को लेकर के चलती है। हम यह मानते हैं कि चाहे वो जो भी हो, जिस संस्कृति का हो, जहाँ भी पैदा हुआ हो, जिसे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो सब कोई सुखमय रहे, सब कुशल रहें और सबका कल्याण हो। उसी तरह से ये सनातन संस्कृति हमारी आगे भी बढ़ती जाएगी। मित्रों,
इस पर मेरा जो मुख्य विषय है वो मैं कुछ जो आपत्तियां हैं उसमें बहुत सारा जो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में और हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में और विशेष रूप से आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण ऐसे ऐसे आए हुए हैं और ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं जो वस्तुतः सार्वभौमिक हैं। आज हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे, हम उन्हें देख नहीं रहे कि ये किस तरह से जो है आज हमारे लिए उपयोगी है। आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद के प्रति और योग के प्रति तो हम आकृष्ट होने लगे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अन्य उपाय हमारे यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में हम अभी उतने आकृष्ट नहीं हो रहे। तो जैसे कि हमारी जो संस्कृति है वो जल को सबसे पवित्र मानती है और हमारी जो सृष्टि प्रक्रिया है तो वो हमारा उपनिषद कहते हैं आप एव ससर जादव, जो ब्रह्म परमेश्वर हैं जिन्होंने इस सृष्टि का विधान किया, ब्रह्मा जी ने किया या प्रजापति ने किया या जिसने भी किया, मैं तो ये कहूँगा कि ब्रह्म ने जब सृष्टि की पहले तो आप एव ससर जादव, उसने पहले जल की ही सृष्टि की। जल की जब सृष्टि की तो वो विश्व में सबसे पहला जो उत्पन्न होने वाला या विश्व में सत्ता में आने वाला जो पदार्थ है वो सबसे पहला पदार्थ जल हुआ। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है वहाँ जल का बहुत ही महत्व है और जो जल है उसके दोष से भी, उसमें आए कृमियों से भी बहुत सारे रोग मनुष्य को ग्रस्त कर सकते हैं। अनेक रोग हमें जल के कारण होते हैं। आप देखेंगे अथर्ववेद में जलोदर का भी वर्णन है और जल के कारण वो रोग हुआ है ऐसा वहाँ बताया जाता है। तो आप देखेंगे अथर्ववेद कहता है अप्सु में सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा अग्निंच विश्व शंभुअम, ये वहाँ पर है कि जो जल है वो जल जो है सबसे बड़ी औषधि है। जल का जो हम सेवन कर रहे हैं अगर जल अपवित्र होगा तो निस्संदेह हमें बीमार होना ही होना है। उसमें अगर वो जल गंदा है या उस जल में ऐसे कीटाणु आए हुए हैं कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे नहीं पीना चाहिए और उसे जो है सबसे बड़ी माने औषधि के रूप में अथर्ववेद जो है वो इंगित करता है। अप्सु में सोमो अब्रवीत, सोम कहता है कि जो जल है वो विश्व में सबसे बड़ा भेषज है, सबसे बड़ी औषधि है। और इसके बाद अग्नि जो है वो तेज, वो तेज भी एक बहुत बड़ी औषधि है। तो तेज आप सूर्य को ले लें या अग्नि को ले लें तो ये जल के बारे में वहाँ पर बहुत सारे मंत्र हैं। मैं उतने मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि अपने समय की एक सीमा है। तो वहाँ पर जल का जो वर्णन किया गया है और जल से जिस तरह से अथर्ववेद के जो प्रथम कांड में ही अनेक सूक्त हैं, उन सूक्तों में आप जब देखें तो जल की पवित्रता के बारे में वहाँ पर आपको मिलेगा। तो हमें ये सिखाती है हमारी संस्कृति कि जल को जब हम ग्रहण करें और वो अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। वह अगर पवित्र है तो बहुत बड़ी औषधि है और अगर अपवित्र है तो निस्संदेह वो बहुत हानिकारक भी हमारे लिए हो सकता है। इसी तरह से जो वहाँ पर आप देखेंगे प्राचीनतम रोग है यक्ष्मा, इसे राज यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास के रघुवंश में भी इसका उल्लेख हुआ है। तो यक्ष्मा रोग के विनाश के लिए भी वहाँ पर देखेंगे कि ऋषि जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, इस जो मनुष्य है जो सामने मेरे है और यक्ष्मा रोग से पीड़ित है उसके यक्ष्मा रोग को आप दूर करें। तो यक्ष्मा रोग के बारे में प्रार्थना करता हुआ अनेक मंत्र वहाँ पर लिखे हुए हैं। उन अनेक मंत्रों के से वह अपने सम्मुख उपस्थित यक्ष्मा रोग के पीड़ित को
बचाने के लिए उपाय करता है। आप देखेंगे कि आज की तरह नहीं है, जैसे आज हम नास्तिक हो चुके हैं या जो भी कहें, तो हम लोग मंत्र शक्ति पर उतना विश्वास नहीं करते, हम लोग औषधियों पर ही विश्वास करते हैं। लेकिन जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति में मंत्र शक्ति में भी उतना ही बड़ा विश्वास है। उसका कारण ये है कि वो मंत्र जो हमारे होते हैं उनका जो सिद्ध होना है, उसे सिद्ध करके और उनका प्रयोग करना जिसे आता होगा उसी के लिए वो लाभप्रद होंगे। अगर वह उसे सिद्ध करना नहीं जानता, अपवित्रता से पढ़ता है, किसी गुरु के मुख से उनकी शिक्षा को प्राप्त नहीं किया है, तो उसका जो मंत्र है वो कथमपि प्रयोग के योग्य नहीं होगा, और प्रयोग अगर वो करेगा भी तो उतना फलप्रद नहीं होगा। ये सारी चीज़ें गुप्त विद्याएं हैं। कालिदास भी देखें अभिज्ञान शाकुंतल में कहते हैं, सुशिष्य निक्षिप्त विद्येव अशोचनीयासि समृद्धा। जो सुशिष्य को दी गई विद्या है उस विद्या के तरह तुम अशोचनीय हो गई हो, ऐसा वो वहाँ पर कहते हैं शकुंतला के लिए। तो पहले कोई अच्छा गुरु हो, उस गुरु से आप इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको सिद्ध करें, और तब जो है उसका जब प्रयोग करेंगे तभी ये सारी चीज़ें आपको फलप्रद होंगी। इसके बाद आप अथर्ववेद में ही देखेंगे, मैंने देखा कि वहाँ पर सिर के रोगों के मुक्ति के लिए भी प्रार्थना की। सिरोवेदना से भी परिचित हैं, सिरोवेदना के कई प्रकार वहाँ पर बताए गए हैं। और बहुत अच्छा मंत्र है, सम्मे परस्मै गात्राय समस्तवराय में सम्मे चतुर्भुज अंगेभ्यः समस्तु तन्वे मम। ये वहाँ पर जो है प्रत्येक अंग के कल्याण के लिए ऋषि प्रार्थना करता है, और वहाँ भी मंत्र बल का प्रयोग करने की और शिक्षा देता है। औषधियों के बारे में भी बात करता है। जो है आयुर्वेद को माना जाता है कि वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो वहाँ पर जो है फिर से सम्मे परस्मै गात्राय समस्तवराय में सम्मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यः समस्तु तन्वे मम, इस तरह की जो का जो वर्णन है वहाँ उपलब्ध होता है। जो इसके विशेषज्ञ हैं आयुर्वेद आदि के जो लोग हैं चिकित्सक, वो इसे देख सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि जो नदियों में बाढ़ आती है, उस नदियों में बाढ़ आने के लिए भी प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, इन नदियों में ऐसी बाढ़ ना आए जो हमारे जीवन की हानि कर सके। और ये तूफान अभी जो है अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे होंगे, हमारा जो बंगाल है और हमारा उड़ीसा जो है वो तूफान की चपेट में आया और आता ही रहता है। समुद्री तट में तूफान आते ही रहते हैं। तो ऐसी विभीषिकाओं से, ऐसी आपदाओं से रक्षा के लिए भी अथर्ववेद जो है विचार करता है, और वहाँ पर नाना प्रकार के मंत्र और नाना प्रकार की प्रार्थनाएं इसके लिए वहाँ की गई हैं। इन पर अनुसंधान होना चाहिए और इन पर वस्तुतः अमल करने की ज़रूरत है, जिससे हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो पुनरुज्जीवित होगी और हम लोग जो है पुनः अपने ज्ञान के शिखर में पहुंच सकेंगे। ये बहुत अच्छा मंत्र है वहाँ। मंत्र जो नदियों में बाढ़ ना आए, ये प्रार्थना करता है वहाँ ऋषि। और ये भी प्रार्थना करता है कि जो भयप्रद पक्षी हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले पक्षी हैं, वो भी हमें हमारी रक्षा करें। और जो तूफान आता है, वायु वेग है, बहुत अधिक तेज़ी से जो आता है और जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, उस से हे वरुण हमारी रक्षा करो। संस्रवन्तु सिंधवः संवाताः संपतत्रिणः इमं यज्ञं प्रदीवो में जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि। संस्रवन्तु सिंधवः संवाताः संपतत्रिणः इमं यज्ञं प्रदीवो में जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि। ये
मंत्र वहाँ पर है, मैंने एक उद्धृत किया है, अनेक मंत्र वहाँ उस सूक्त में हैं। तो वहाँ आप देखेंगे कि ऐसा जो तूफान और नदियों की बाढ़ और जो भयप्रद और भयंकर पक्षी हैं, जिन पक्षियों से हमको नुकसान होता है, हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, उन सारे के विनाश के लिए वहाँ पर प्रार्थनाएं की गई हैं। उनके बारे में अनेक औषधियों का भी निर्देश है। ये बात सही है कि प्राचीन काल में उन औषधियों का जो नाम था, वो औषधि, उनका नाम हम आज जानते हैं कि नहीं जानते, और हम उन्हें पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, ये एक अलग प्रश्न है। और इस पर अगर हम अनुसंधान करेंगे तो निस्संदेह हम उनको पहचान भी लेंगे। तो ये सारी बातें हैं, अगर हम उधर अमल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से वहाँ आप देखेंगे कि हृदय रोग आज का सबसे भयंकर रोग है। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए भी वहाँ बातें की गई हैं, प्रार्थना की गई है, औषधियों का निर्देश किया गया है और मंत्रों का भी निर्देश किया गया है। उन मंत्रों का आज भी कहते हैं कि आप प्राणायाम करिए और आप जो है भ्रमण करिए वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं, आज के व्यवहार में भी हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं वही संप्रेषित होकर के हमारे शास्त्रों के माध्यम से आई हैं, लेकिन हम अभी उसको उतना ज़्यादा अमल में नहीं ले रहे हैं। तो उनको भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से उसे ले सकते हैं। एक और रोग वहाँ पर वर्णित है, कामला रोग। और वो कामला रोग जो है वो कैसा है, वो कामला रोग जो है उससे मुक्ति के लिए भी वहाँ पर प्रार्थना की गई है और अनेक मंत्रों में प्रार्थना की गई है। परित्वा रोहितैर्वर्णैर् दीर्घायुत्वाय दधमषि यथा यमरपा, अरपा शब्द है, यथा यमरपा असदथो अहरितो भुवत, ये मंत्र है एक वहाँ पर। तो इस तरह से वहाँ पर जो है कामला रोग का वर्णन करते हुए और कामला किस तरह से होता है उसको आप देखेंगे कि जो है वहाँ वर्णन करते हुए उनके औषधियों का और उनके मंत्रों का भी निर्देश किया गया है। हम आज मंत्रों की अपने जो शक्ति है वो हम शायद खो चुके हैं। कतिपय ही कुछ लोग होंगे जिन्हें हम लोग जो इसको जानते होंगे, समस्त लोग इसको नहीं जानते। एक चीज़ वहाँ जब मैंने और देखी कि एंटीबायोटिक सबसे अधिक मानी जाती है आज, कि हल्दी जिसे हम दाल में सब्जी में हमेशा खाते हैं, और उस हल्दी का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। वो जो है हल्दी के लिए वहाँ पर ये कहा गया है कि ये औषधियों की भी औषधि है, और औषधियों की भी औषधि कह करके उसकी स्तुति की गई है। और यह बताया गया है बहुत अच्छा, जो आज के लिए भी संकेत वहाँ पर किया गया है कि ये जो हरिद्रा है, ये हरिद्रा असमय में बाल सफ़ेद नहीं होने देती। हरिद्रा का अगर सेवन किया जाए तो जो असमय में बाल सफ़ेद हो रहे हैं किसी के, आजकल तो हो ही रहे हैं सबके, तो असमय में बाल सफ़ेद नहीं होने देती। और शरीर में जो हमारी रक्तिमा कम होती जाती है, जो हमारा रक्त जब कम हो जाता है तो हमारा शरीर जो है श्वेत वर्ण का होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, और वो कमजोरी धीरे धीरे फिर उस मनुष्य को नष्ट कर देती है। तो वहाँ पर यह भी बात कही गई है कि शरीर की सफ़ेदी को भी ये हरिद्रा कम करती है, इसलिए इसका सेवन करना चाहिए, और इनके मंत्रों की भी बात वहाँ पर की गई है। इसी प्रकार वहाँ भृंगराज की भी स्तुति की गई है। भृंगराज को भी हरिद्रा के बाद भृंगराज को भी महत्व दिया गया है और उसका भी वहाँ वर्णन किया गया है। तो भृंगराज का सेवन तो हम लोग आज भी कर रहे हैं, हरिद्रा का भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इससे हम बहुत काल से परिचित हैं। लेकिन इनके सेवन के जो अन्य प्रकार हैं, जो संभवतः आयुर्वेद में पल्लवित हुए होंगे, पुष्पित हुए होंगे, और उनसे और क्या क्या लाभ हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने शायद विस्मृत कर दी हैं, या हम लोग उसे नहीं देखे हैं। उसे हमें वहाँ
देखना चाहिए। इसके बाद मैंने वहाँ ये देखा कि सर्पदंश से जो है किस तरह से रक्षा की जा सकती है। वो सर्पदंश से रक्षा के अनेक उपाय वहाँ पर बताए गए हैं। रक्तस्राव, किस तरह से रक्तस्राव जो है वो बंद हो। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रक्तस्राव हो रहा है और वो पीड़ित है तो अनेक औषधियाँ जो है वहाँ पर वर्णित हैं जिनसे रक्तस्राव बंद हो सकता है। मैंने लोक संस्कृति में देखा है कि कुछ ऐसे आदिवासी लोग थे जो कि ऐसी औषधियों को जानते थे कि अगर किसी बैल के हल का फाल लग गया, मैंने अपनी नज़र से देखा, तो वो पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी कूट कर लाते थे और तुरंत लगाते थे। जो महान रक्तस्राव होता था वो 2 मिनट के अंदर बंद हो जाता था और वो बैल पुनः हल में चलने के लिए सन्नद्ध हो जाता था। तो इस तरह की वो औषधियाँ वैदिक काल से चली आ रही हैं और जो हमारी परंपरा है वहाँ कहीं ना कहीं लोक में वो संरक्षित रहीं, सुरक्षित रहीं। उनका हमने पहले अमल किया, लेकिन आज जब हम ज़्यादा वैज्ञानिक हो गए, ज़्यादा तथाकथित सभ्य हो गए, तो हमने उनको भूलने का प्रयास किया और हमने आज जो एलोपैथिक है उस पर अपने को आश्रित बना लिया। इसलिए एक दवा जब किसी रोग को नष्ट करती है, उसके साथ साथ एक रोग को वो नष्ट करती है और 4 रोगों को जन्म देती है। इस तरह की कुछ परंपराएं हमारे पास चलने लगी। मैंने विशेष रूप से वहाँ देखा कि एक कृमिनाशन सूक्त भी है। 1 या 2 सूक्त वहाँ पर हैं जो कृमिनाश के बारे में बात करते हैं और कृमियों के प्रकार भी बताते हैं। पहले उन्होंने कृमियों को मूलतः 2 भागों में बांटा है। एक वो कृमि जो दृष्ट हैं, दृष्ट का मतलब जो दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम अपने इन चक्षुओं से देख सकते हैं, माने हमारे नज़र में आने लायक कृमि वहाँ पर हैं, परिणित हैं। और दूसरे वो कृमि जो अदृष्ट हैं, अर्थात जो अदृष्ट का मतलब है जो सूक्ष्म हैं, जिन्हें हम चक्षुओं से नहीं देख सकते, किसी यंत्र आदि की सहायता से देख सकते हैं, यही उनका अभिप्राय होगा। तो दृष्ट कृमि हैं और अदृष्ट कृमि हैं, और इन दृष्टादृष्ट कृमियों का ही जो प्रकोप है, जो प्रभाव है, वही जो है मनुष्य के जीवन में या अन्य प्राणियों के जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता है। ये कृमि ही उन्हें रोगी बनाता है, मनुष्य को रोगी बना देता है। तो ये दृष्टादृष्ट कृमि जो है वो वहाँ पर हैं। और वहाँ पर देखेंगे तो मैंने देखा कि वहाँ पर इन कृमियों के अनेक भेद बताए गए हैं। एक अलगंडू नाम का कृमि है, दूसरा एक ऐसा कृमि है जो हमारी आंतों में उत्पन्न होने वाला है, तीसरा एक ऐसा कृमि है जो हमारी पसलियों में उत्पन्न होने वाला कृमि है, और चौथा एक ऐसा कृमि है जो हमारे शरीर के अनेक मार्गों से हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और वह हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें रोगी बना देता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो चौथा ऐसा कृमि है। और पांचवें प्रकार के जो कृमि हैं वो कृमि हैं वन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब हम वन में जाते हैं तो वो हम में प्रविष्ट होकर के और ग्राम तक आ जाता है, गांव जनजीवन में वो व्याप्त हो जाता है। इस तरह के कृमि जो हैं वो वहाँ पर वर्णित हैं। ये 5 प्रकार मैंने उनके समझे। तो ये इन कृमियों में वो कहते हैं कि मैं इंद्रशिला से इसको पीसूंगा, और अनेक मंत्रों को द्वारा जो है इनके विनाश की प्रार्थना की गई है। कतिपय औषधियों का भी वहाँ निर्देश किया गया है। तो ये 5 कृति हैं। अलगंडू जो कृति है उसको कहते हैं कि ये मनुष्य के शरीर में खुजली उत्पन्न कर देता है। मनुष्य के शरीर में जब खुजली उत्पन्न करता है और खुजलाया जाता है तो उससे बड़े बड़े चट्टे पड़ते हैं रक्त वर्ण के, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। आंतों में उत्पन्न होने वाला जो कृमि है उसे और भी भयंकर बताया गया है कि यह इतना भयंकर कृमि है कि यह आंतों में प्रविष्ट होकर के हमारी पाचन शक्ति को प्रभावित करता है, जिससे हमारे रक्त आदि में भी विकार उत्पन्न हो जाता है और उससे बड़े बड़े रोग उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए भी वहाँ प्रार्थना की गई है। और अनेक मार्गों से शरीर में जो प्रविष्ट होने वाले कृमि हैं तो हमारे रोम छिद्रों से, नाक से, मुंह से, आँखों से और तमाम जगहों से जो है शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह का कृमि शायद आज जो फैला हुआ है
कोरोना होगा, जो अदृष्ट कोटि में आता है, सूक्ष्मतम है, इसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते, लेकिन किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम उसे देख सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वहाँ पर आई हैं। और वन में उत्पन्न होने वाले जो कृमि हैं उनकी भी बात, वो पशुओं को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन मनुष्यों को प्रभावित करता है और मनुष्यों के लिए वो बहुत भयंकर है। वहाँ इन कृमियों का स्वरूप भी निर्दिष्ट है कि इन कृमियों का स्वरूप क्या है। ये कृमि जो है इनका किस तरह से वर्गीकरण स्वरूप के माध्यम से उन्होंने किया है। तो एक वो कहते हैं विश्वरूप, एक कृमि है विश्वरूप। विश्वरूप का अर्थ वहाँ पर ये बताया गया है विविध रूपों वाले कृमि, अनेक रूपों को धारण करके जो कृमि जो है रहते हैं, अर्थात अनेक आकार प्रकार उनका होता होगा, उस तरह के जो विश्वरूप कृमि हैं उनकी चर्चा वहाँ पर है। इसके बाद चतुरक्ष कृमि हैं कुछ। चतुरक्ष माने जिनके चारों ओर दृष्टि होती है, चारों ओर दृष्टि होती है, वो चारों ओर में से कहीं भी उनका मुंह हो वो उसको देख सकते हैं और देख करके प्रभावित करते होंगे, ऐसा कुछ वहाँ अभिप्राय होगा। तो ये चतुरक्ष कृमि जो हैं वो भी वहाँ पर चर्चित हैं। इसके बाद सारंग कृमि, सारंग कृमियों से मतलब है कि जो चलते हैं, कुछ कृमि जो है वो चलते हैं और चल करके और कहीं पहुँच करके वहाँ अपना दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार फिर कृष्ण वर्ण के जो कृमि हैं, काले वर्ण के जो कृमि हैं, उनकी चर्चा जो है वहाँ पर की गई है। और इसके बाद वहाँ पर जो है अर्जुन कोटि के, अर्जुन वर्ग के कृमियों की भी चर्चा की गई है। ये अर्जुन कोटि के जो कृमि हैं ये सफ़ेद कृमि होते हैं, सफ़ेद श्वेत वर्ण के होते हैं और ये जो है मानव शरीर में व्याप्त हो जाते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। वहाँ एक चीज़ और मैंने देखा कि अंत में, सूक्त के अंत में अगस्त्य ऋषि और अत्रि मुनि को, अत्रि ऋषि को जो है इन कृमियों के उपचार का बहुत प्रसिद्ध वैद्य कहें या मंत्रवेत्ता कहें, जो भी कहें, इनके उपचार में समर्थ जो हैं वो अगस्त्य हैं और अत्रि हैं। और वो कहते हैं, वो जो ऋषि है वो प्रार्थना करता है कि हे कृमि, मैं तुम्हें अगस्त्य और अत्रि के द्वारा जो प्रोक्त मंत्र हैं उनसे मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। ये वहाँ है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा कृमि विज्ञान है वो कृमि विज्ञान अगस्त्य और अत्रि ऋषियों के द्वारा उनका अन्वेषण किया गया होगा, उनका अनुसंधान किया गया होगा और वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते रहे होंगे। तो इस तरह की बातें वहाँ अत्रि के द्वारा है। आज कहते हैं जो कृमि विज्ञान है वो आधुनिक है, लेकिन अगर हम वहाँ पर पढ़ें तो वो कृमि विज्ञान ऐसा लगता है कि जहाँ पर वेद ये कह रहा है कि अमुक ऋषि के द्वारा, तो निस्संदेह वह ऋषि वेद से पहले इस सब उस ऋचा के प्रादुर्भूत होने के पहले या ऋचा के दर्शन के पहले ये बात प्रसिद्ध हो चुकी रही होगी। तो उस समय तक ये लोग अगस्त्य और अत्रि जो है वो प्रसिद्ध हो गए थे कृमियों के विनाश के वैज्ञानिक के रूप में, कृमियों का अनुसंधान, कृमियों पर अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक के रूप में। तो ये जो है वहाँ पर है। ये कृमियों के बारे में जो अथर्ववेद में उल्लेख आया है वही उल्लेख उसी प्रकार का, माने अगस्त्य और अत्रि के मंत्रों के बारे में वही उल्लेख जो है तैत्तिरीय आरण्यक में भी प्राप्त होता है। वहाँ भी ये इनके द्वारा कृमियों के विनाश की बात कही गई है। तो वहाँ कहीं अनेक औषधियाँ और अनेक मंत्र जो है वो निर्दिष्ट हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए। तो इस तरह से कृमियों के बारे में और कृमियों का जो वर्गीकरण है वो वहाँ पर किया गया है, उसे वहाँ पर विस्तार से देखा जाना चाहिए और उस पर अनुसंधान होना चाहिए। इसके बाद अथर्ववेद में मैंने ये भी देखा कि अनेक सूक्तों में रोग फैलाने वाले जो कृमि हैं उनका वर्णन है। केवल इतने ही नहीं है जितना हमने संक्षेप में 5-6 प्रकार बता दिया, ये तो एकदम दिंग मात्र निर्देश है। वास्तव में और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। वहाँ भेद की
गणना नहीं की गई है, वहाँ मंत्रों में उन कृमियों के स्वरूप की चर्चा की गई जिनसे मैंने ये वर्गीकरण किया है कि इसका इस तरह का स्वरूप हो सकता है। तो अथर्ववेद के अनेक सूक्तों में अनेक रोगों को फैलाने वाले जो कृमि हैं उनसे बचाव के मंत्र प्राप्त होते हैं, और उन मंत्रों के प्रार्थना से ऋषि जो है वो कहता है, और अनेक औषधियों की भी स्तुति वहाँ की गई है। उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर अनेक औषधियों की, जिन्हें हम कुछ को पहचानते भी हैं, अगर अनुवादक ने सही अनुवाद किया है या भाष्यकार ने उनको पहचाना है, तो हमने जो 100 में 2-4 का नाम हम लोग भी सुने हुए हैं, तो उन औषधियों की भी प्रार्थना वहाँ पर की गई है, और यह कहा गया है कि हे औषधि, मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करो, इस तरह की प्रार्थना की गई है। औषधियों के देवों का भी निर्देश किया गया है। हमारे यहाँ औषधि भी देव है, और हम लोग तो प्रत्येक जगह ईश्वर की व्याप्ति मानते हैं, देवताओं की व्याप्ति मानते हैं। देवता रहित कोई भी स्थान नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कंकर में शंकर की संकल्प, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर की गई हैं। और इसके बाद जो है ये भी दिया गया कि जो ये कीटाणु हैं ये खान पान के द्वारा अथवा एक दूसरे के स्पर्श से ये शरीर में प्रविष्ट होते हैं, और शरीर में प्रविष्ट होकर के और मनुष्य को रोगी बना देते हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पर वो आई हैं। और आज खान पान में भी बाधा है। ये कहा जाता है कि बाहर का ला करके कुछ भी मत खाइए, और उसे सब्जी भी लेने में कुछ जगहों में ऐसा सुना कि वहाँ कोरोना फैल गया। देखिए, मेरा इससे यह प्रमाणित करने का कतई प्रयास नहीं है कि वहाँ कोरोना की चर्चा है। वहाँ पर कृमियों की चर्चा है, और इन कृमियों में भी खान पान से फैलने की तथा एक दूसरे को छूने से फैलने की बातें कही गई हैं, जो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि उस समय, उस काल में, उस देश में जो कृमियों का विज्ञान था वो भी अत्यधिक सशक्त था, अत्यधिक विकास को प्राप्त था। और हमारे जो ऋषि हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो सामाजिक लोग उस समय के थे, वो इन कृमियों के प्रति दत्तावधान थे, सावधान थे। इसलिए उन्होंने हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में कतिपय ऐसे नियम बनाए थे कि हम इन कृमियों से अपनी रक्षा कर सकें। इसलिए ही पाद्य अर्घ्य आचमन की व्यवस्था की गई होगी, इसीलिए जन्मा शौच की संकल्पना की गई होगी, इसीलिए मरना शौच की संकल्पना की गई होगी, और इसीलिए हमारे यहाँ जो है नाना प्रकार के जो लोक संस्कृति में आप देखेंगे कि जो नियम चलते हैं, जिनको लोग ये बोल देते हैं कि ये आज अब उपयोगी नहीं रहा, वास्तव में वो आज उसी तरह से उपयोगी हैं जिस तरह से प्राचीन काल में थे। तो इस तरह की जो आपत्तियां, आपदाएं और विषमताएं समाज की हैं वो आज ही आ रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मानव समाज इसे बहुत काल से, अगर हम वैदिक हम सबसे प्राचीन संस्कृति होने का गौरव हमें प्राप्त है, तो निस्संदेह जो हमारे यहाँ उल्लेख हैं वो भी सबसे प्राचीन है। और जब सबसे प्राचीन है तो इसका मतलब है कि मानव सभ्यता जो है वो प्राचीन काल से ऐसी विषमताओं का सामना करती आ रही है और उस पर विजय भी प्राप्त करती आ रही है। आज बात कमी क्या रह गई कि हम लोग संस्कृत भाषा का उतना अध्ययन नहीं कर रहे। संस्कृत भाषा का अध्ययन न करने से हम अपने परंपराओं से, अपनी परंपरा से छूट गए, अपनी संस्कृति को हमने छोड़ दिया, और हमारी जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो पहले सबसे अधिक आवश्यकता ये है कि हम अपने को पहचानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन करें, संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करें, और तब हम इन जो हमारे यहाँ ये चीज़ें आई हुई हैं, जो वैज्ञानिकता है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, और जो सिद्धांत हैं हमारे आयुर्वेद आदि शास्त्रों में, उनको हम पहचानेंगे, और पहचानने के बाद उनको हम अपने जीवन में लाएंगे तो निस्संदेह हमें स्वास्थ्य लाभ होगा, और हम अनेक ऐसी विपत्तियों से बच सकेंगे जो आज हमें अपनी बाहों में जकड़े हुए हैं और जिनसे हमारी पूरी मनुष्यता प्रभावित हो रही है। और हम एक
विषम परिस्थिति की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इनका अध्ययन करके और अनुसंधान करके इन्हें अमल में लाना ही चाहिए। मैं जो है इसी यहीं तक अपनी बात को कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं एक बार संस्कृति विकास परिषद के जो संस्कृति विकास संस्थान के जो पदाधिकारी गण हैं उनको विशेष रूप से पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान किया। आप लोग जो श्रोता हैं वो बड़े गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप श्रोताओं के लिए जो है सबसे अधिक मेरे साधुवाद, हार्दिक धन्यवाद। और इसके बाद जो हमारे विनोद जिंदल साहब हैं, एडवोकेट साहब, उन्होंने 3-4 दिन मुझसे संपर्क किया। सुनील शर्मा जो कि हमारे प्रिय अत्यधिक प्रिय छात्रों में भी रहे, उन सब को मैं एक स्वर से धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।